जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, श्री कली हनुवानी। आगे हम देखते हैं, आगे जो जल कन्या का जो अध्याय चल रहा है, उर्वा बाबा के उपदेश नहीं सुन रहा था, ना ही उसे सुनने की आवश्यकता थी। जो चीज़ वह वर्षों से सपनों में देखता रहा था अब उसकी आंखों के सामने थी। उसने तो सोचा था कि जल कन्या केवल उदाहरण था, परंतु उसे कुत्ते के पास वास्तव में एक जल कन्या दिखाई दे रही थी। उपदेश जीवित हो गए थे। अब उसे जल कन्या के बारे में मौखिक उपदेशों की आवश्यकता नहीं थी। बाबा भी यह बात समझ गए और उर्वा को उस दिन के मूल कार्य अर्थात शहद की खोज में आगे भेज दिया। जब उर्वा वहां से जाने लगा तो बाबा को उसकी चाल से भी परिवर्तन दिखाई दिया। अब उसकी चाल में युवा जोश कम और जीवन का अनुभव अधिक दिखाई दे रहा था। उर्वा के वहां से जाने के पश्चात बाबा के पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वे श्वास रोककर कुत्ते के पास उसके घावों का निरीक्षण करने के लिए बैठ गए। उनकी दृष्टि मात्र एक क्षण के लिए कुत्ते के घायल सिर पर पड़ी होगी, परंतु उस एक क्षण में उन्होंने जो देखा वह मृत्यु तक उन्हें ज्यों का त्यों स्मरण रहने वाला था। श्वेत चिकने कीड़ों का झुंड कुत्ते के सिर को तेजाब की तरह काट रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर वो जो डॉग है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसके साथ कितना ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रहा था। पता नहीं कुत्ते में जीवन कैसे अटका हुआ था। सबसे भयानक और कपकपी पैदा करने वाला दृश्य कुत्ते की आंखों का था। उसकी आंखों में और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा एक मार्मिक आप कहेंगे। बाबा को सिर से पैर तक कपकपी हुई तो वे कूदकर खड़े हो गए और 8-10 डग पीछे जाकर पूरी श्वास ली। कीड़ों से उन्हें इतनी घिन आई कि वह कब घृणा में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वे कल्पना करने लगे कि कैसे वे विष युक्त औषधि को कीड़ों पर उड़ेलकर उनका नाश करेंगे। कीड़ों के प्रति घृणा अब क्रोध में बदल गई और उनके क्रोध का लक्ष्य बने धनुष और चाचा बसंत, जो औषधियाँ लेकर अभी तक नहीं लौटे थे। ये दो निकम्मे कहाँ गए? अब जो बाबा का जो क्रोध है वो कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है ना। बाबा ने दांत पीसते हुए कहा, यद्यपि वे दोनों समय पर थे, वे वहां से 2-1 मील की दूरी पर औषधियाँ चुन रहे थे। बाबा का समय ज्ञान गड़बड़ा पाया लगता था। उनके कुछ क्षण 1 घंटे की तरह बीत रहे थे। घृणा और क्रोध की वे तीव्र भावनाओं में तिलमिलाते कीड़ों ने जगाई थी। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो उन्होंने देखा उस कुत्ते के ऊपर जो भी कीड़े तिलमिला रहे थे, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एक भावनाएं उत्पन्न हुई थी। कुछ क्षण पश्चात सरोवर के किनारे जड़ी बूटियां चुन रहे बसंत और धनुष को एक विषैले सांप ने काट लिया। उनके मुंह से झाग निकलने लगे और वे अचेत हो गए। औषधियाँ लाने में देरी अब बाबा के अशांत मन की कल्पना नहीं, वास्तविकता बन गई थी। जल कन्या के रहस्य को जानने वालों के लिए बसंत और धनुष को सांप का काटना कोई दुर्घटना नहीं थी। कुत्ते के सड़ते तन में उपस्थित कीड़ों के समूह की भी एक आत्मा थी। कीड़े देखकर जो घृणा व क्रोध बाबा के मन में पैदा हुआ था, वे उससे स्वयं को अलग नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप कीड़ों की आत्मा और उनकी आत्मा के बीच नहर बन गई, जिसके माध्यम से बुरे कर्म बाबा की आत्मा की ओर प्रवाहित हो गए। वे कर्म तुरंत फलित भी हो गए। बाबा के 2 प्रियजनों को सांप ने काट लिया। तो दोस्तों, कर्म कहते हैं ना, कर्म कार्य कारण भाव है ना। कहाँ वे कीड़ों पर विष डालने की कल्पना कर रहे थे और कहाँ अब उनके प्रियजनों की रगों में विष बह रहा था। कुत्ते के पीछे छिपी जल कन्या को उन्होंने पहचान लिया था, परंतु कीड़ों के पीछे की जल कन्या को वे नहीं पहचान पाए थे। वे उस जल कन्या अर्थात कीड़ों की आत्मा को मुक्ति देने में असमर्थ रहे थे। उल्टा उस जल कन्या ने बाबा को ऐसे जीवन में खींच लिया था जहां उनके 2 प्रियजन उनके कारण मृत्यु की कगार पर थे। बुढ़ापे में अपने प्रियजनों की मृत्यु के दोष का बोझ लेकर जीना तो कदाचित कीड़ों के जीवन से भी बदतर होने लगा था।
बाबा यह सोचकर वहां से चल दिए कि वे स्वयं ही शीघ्रता झील के किनारे जाएंगे और वहां से जड़ी बूटियां लाकर कुत्ते को स्वस्थ करेंगे। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो असमंजस में फंस गए कि दाएं जाएं या बाएं। जो जड़ी बूटियां धनुष और बसंत लाने निकले थे वे झील के दोनों ओर थी। अपने गुम हुए परिजनों को ढूंढने में वे किस ओर जाते, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इमोशन में पुकार लगाई। कोई उत्तर नहीं मिला। उनके विचलित मन का ध्यान पक्षियों के एक झुंड की ओर गया जो मनहूस कलरव कर रहा था। उनकी दाईं दिशा में कुछ डग की दूरी पर छोटी झाड़ियों से घिरा हुआ एक ऊंचा पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर बैठे पक्षियों की हलचल पेड़ के नीचे किसी सर्पकांड का संकेत दे रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह उनके बुरे सपनों से भी बदतर था। क्रिया रहित और संभवत मृत दो तन, दहकती अग्नि की तरह लाल सर्पदंश मुंह से निकलकर सूख चुके छागों के चिन्ह, आंखें खुली हुई और पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी हुई। कांपते हाथों से बाबा ने वह काला धागा तोड़ा जो वे कमर में पहनते थे। धागे के दो भाग किए अपने थरथराते घुटनों के बल बसंत के पास बैठकर उन्होंने उसकी पिंडली के उस स्थान के नीचे धागा बांधा जहां पर सांप ने काटा था। फिर अपने चाकू से उसके घाव का काटकर विषयुक्त रक्त को बाहर निकालना शुरू किया। सर्पदंश को ठीक करने के लिए की जाने वाली पूरी प्रक्रिया उन्होंने की, परंतु बसंत के प्राणों का संचार नहीं हुआ। अब बाबा बुरी तरह घबरा गए थे। पैरों पर खड़े होने की शक्ति अब उनमें नहीं बची थी। वे सरकते हुए पास में पड़ी धनुष की देह के समीप गए और वही प्रक्रिया दोहराई। जीवन की कोई किरण दिखाई नहीं दी। बाबा को जैसे ऐसा लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वे एक एक करके धनुष और बसंत की स्थिर पड़ी देहों को हिलाकर उनके नाम पुकारने लगे। वे दोनों नींद में थोड़े ही थे जो अपना नाम सुनकर वे उड़ जाते। गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे बाबा के कंठ ने भी उनका सांस छोड़ दिया। अपने प्रियजनों के प्राण रहित चेहरे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधेरा भी ऐसा कि जैसे मृत्यु जीवन के कक्ष की खिड़कियों पर लकड़ी के फट्टे जड़ चुकी हो। जो हो चुका था उसको ठीक करने की कोई आशा तो उन्हें दिखाई नहीं दी, परंतु दुख को कम करने के लिए उनके मन ने उनको उर्वा का नाम सुझाया। दुख की घड़ी में मन सानिध्य खोजता है। उन्होंने उर्वा का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें आशा थी कि उर्वा कहीं आसपास ही था। बाबा मातंगों में सबसे अधिक अनुभवी व बुद्धिमान थे। यदि वे कुछ नहीं कर सकते थे तो युवा उर्वा के वहां होने में क्या अंतर पड़ने वाला था, परंतु मन तो मन है। दुख का कारण मिटाने की आशा समाप्त हो जाए तो दुख को बांटकर कम करने की आशा खोजने लगता है। किंतु बाहरी तौर पर बाबा उर्वा को ऐसे पुकार लगा रहे थे जैसे वे किसी पहुंचे हुए वैद्य को बुला रहे हो। वे कदाचित मृत्यु को यह दर्शाना चाहते थे कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी थी और वे अभी भी मृत्यु को वहां से भगाने के विकल्प खोज रहे थे। जब उर्वा का कोई उत्तर नहीं मिला तो बाबा के कमजोर पड़ चुके मन ने ऐसी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी जिनमें उर्वा भी कहीं पास ही सर्पदंश के कारण अचेत पड़ा था। उनके मन के दूसरे भाग ने इन तस्वीरों को जलाने के लिए क्रोध की अग्नि सफलता दी। क्रोध में वे उर्वा को कोसने लगे कि वह आवश्यकता के समय कभी भी उपलब्ध नहीं होता था। बाबा के इस क्रोध का अगला लक्ष्य बना वहां पास के पेड़ पर चीख रहा एक वानर, जिसके एक हाथ में केला और दूसरे हाथ में सर्पदंश के लिए काम आने वाली जड़ी बूटियां का गुच्छा था। अब बाबा को ध्यान आया कि धनुष और बसंत ने अचेत होने से पहले सहायता की गुहार लगाई होगी। मातंग और वानरों के बीच संबंधों का अनांकित नियम था कि वे आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। सर्पदंश से ग्रस्त उन दो मातंगों की जय श्री राम दोस्तों गुहार भी किसी वानर ने सुनी ही होगी। कदाचित उसी वानर ने सुनी थी जो उस पेड़ पर बैठा था। तभी तो उसके हाथ में विषरोधी जड़ी बूटियां थी, किंतु उसने वे जड़ी बूटियां उन मातंगों के पास क्यों नहीं फेंका जिनको उनकी आवश्यकता थी, और वह वानर आनंद से केला खाने की बजाय अपने वानर समाज के अन्य सदस्यों को सहयोग के लिए क्यों नहीं बुला रहा था।
मातंग और वानरों के बीच किसी सहयोग का परिणाम था कि कोई मातंग कम से कम बाबा की स्मृति में सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था। परंतु आज यह सब कैसे हो गया? बाबा के विचलित मन ने सारा दोष उस वानर पर मढ़ दिया। कहीं न कहीं बाबा को काफी ज्यादा क्रोध आ रहा था। बाबा ने एक पत्थर वानर की ओर दे मारा। पत्थर को चकमा देकर वानर ने बाबा की अनुकृति करते हुए केले के छिलके बाबा की ओर फेंके। जब वह निर्दयी जंतु पेड़ से उतरकर भागा तो बाबा ने छड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कहाँ वे बाबा थे जो इतने ज्ञानी थे कि वे देवताओं से वार्ता कर सकते थे, और कहाँ ये बाबा थे जो क्रोध में इतने अंधे हो चुके थे कि एक वानर को पीटने के लिए दौड़ रहे थे। 1 घंटे में वे अज्ञानता की गहराइयों में गिर गए थे। 3 जल कन्याएं उन्हें ले डूबी थी। पहली जल कन्या उन कीड़ों की आत्मा थी जिन्होंने बाबा के मन में घिन पैदा करके उनको आसक्ति के बंधन में बांधा। दूसरी जल कन्या धनुष और वसंत की अचेत देहों के पीछे छुपी थी, जिसने दुख की भावना के माध्यम से बाबा की आसक्ति प्राप्त की। तीसरी जल कन्या उस वानर के पीछे थी जिसको पीटने के लिए बाबा क्रोध से आसक्त होकर दौड़ पड़े थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 ऐसी आसक्ति थी जिसने बाबा जैसे ज्ञानी को इस तरीके से कर दिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें इन 3 आसक्ति से हमेशा बचकर रहना चाहिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आगे हम देखेंगे ये जो एक ग्रंथ है उसमें इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, श्री हनुमान जी की कृपा है। ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मुझे पढ़ते हुए भी ये बहुत ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है और आपको सुनने में भी ये काफ़ी ज़्यादा, श्रवण करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों मैं आपके सामने ही किताब पढ़ती हूँ। पहले मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ है क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जब ओपनिंग आप लोगों के सामने में हुई है तो ये किताब भी मैं आप लोगों के सामने ही पढूं। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि हम जो कहते हैं ना कर्म का फल, तो कहीं ना कहीं बहुत से कर्म होते हैं जिससे हम करके भूल जाते हैं, ठीक है, जिसमें से क्रोध, आसक्ति, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं इससे, जैसे हम कहते हैं ना कि क्रोध जब हम करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, तो ये सारी जो आसक्ति है कहीं ना कहीं उस कर्म का भी फल हमें जाने अनजाने मिलता है और हम ये सोचते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो ये खूबसूरत जो ग्रंथ है पवित्र पावन, यहाँ पर मैं इस अध्याय का विराम करती हूँ। आगे फिर से हम शुरू करेंगे यहाँ से, इसके आगे से अध्याय का, जो कि एक ज्ञान है। श्री कली हनुवानी। जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।